प्रोफेसर एसपी शाही सर का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करती हूं कि करतल ध्वनि से इस कार्यक्रम का आप लोग शुभारंभ करें। करतल ध्वनि से हम लोग इस मंच पर उपस्थित समस्त अतिथिगण का स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। आज के इस विशेष व्याख्यान कार्यक्रम में हमारे बीच में डॉक्टर गौरव सिका जी उपस्थित हैं। आप पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ज्योग्राफी एएन कॉलेज पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना में आप कार्यरत हैं और आप वहां के स्टेट नोडल ऑफिसर भी हैं ई लाइब्रेरी इनिशिएटिव एंड इम्फ्लिबिन नेट सर्विसेज फॉर द यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो जोरदार तालियों के साथ हम लोग आज इस कार्यक्रम में उपस्थित आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर गौरव सिका जी का स्वागत करते हैं और मंच पर आसीन समस्त अतिथिगण से यह निवेदन करते हैं कि कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ करें। आदरणीय अतिथिगण, दीप प्रज्वलन के पश्चात अब मैं आमंत्रित करती हूं कि अपने विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति महोदय से कि आप हमारे बीच में उपस्थित आज के विशेष व्याख्यान प्रस्तुत करने वाले हमारे मुख्य अतिथि को पौधा एवं अंग वस्त्र देकर के सम्मानित करें। क्रम में IQAC के समन्वयक प्रोफेसर मुकेश सर से निवेदन है कि आप हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय सर को पौधा और अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। इसी क्रम में हमारे बीच में सोशल साइंस के डीन प्रोफेसर जामुआर सर यहाँ पर उपस्थित हैं। IQAC के समन्वयक प्रोफेसर मुकेश कुमार सर से निवेदन है कि वह सर को पुष्प एवं अंग वस्त्र देकर के सम्मानित करें। इसी क्रम में हमारे बीच में इस विश्वविद्यालय परिवार के वरिष्ठ अभिभावक के रूप में और आप जिस सभागार में बैठे हैं और हम लोगों को जो यह बराबर सुविधा प्रदान की जाती है, मैं पुनः मुकेश सर से निवेदन करती हूं कि आदरणीय सुशील सर को पुष्प एवं अंग वस्त्र देकर के सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय कुलपति महोदय जी से करबद्ध निवेदन करती हूं कि सर आज इस सभागार में उपस्थित सभी जनों को आज के हमारे मुख्य वक्ता से परिचित कराएं। आदरणीय सर। यहाँ मंच पर उपस्थित के डायरेक्टर, डीन सोशल साइंस जमुआर साहब, IQAC कोऑर्डिनेटर मुकेश जी, एएन कॉलेज से आए हुए छोटे भाई गौरव सिक्का जी, सामने बैठे हुए कॉलेज इंस्पेक्टर आर्ट्स दीपक बाबू, डीन साइंस वीरेंद्र बाबू, इतिहास विभाग के अध्यक्ष नृपेंद्र
श्रीवास्तव साहब, किशोरी सिन्हा कॉलेज की दबंग प्रिंसिपल रेखा जी, सामने बैठे हुए CCDC तिवारी जी, यहाँ उपस्थित तमाम शिक्षक, रिसर्च स्कॉलर्स, हम लोगों ने साल भर से, 1.5 साल से सोई ही गतिविधियों को स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास किया है। कितनी सफलता मिलेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है। लेकिन एज ए वाइस चांसलर मैं फील करता हूं जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं है, और करने की जरूरत है। दुर्भाग्य से एक साथी जो हम लोग के साथ शैलेंद्र जी काम कर रहे थे वो चले गए। मैं तो विचलित हुआ कि उनके जाने से, लेकिन कारवां कभी रुकता नहीं है, संस्था मरती नहीं है, देश समाज मरता नहीं है। इंदिरा जी चली गईं, राजीव जी चले गए, देश चल रहा है ना। आप जैसे शिक्षक यहां हैं, मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि आप कुछ बेस्ट अपना दीजिए। जैसे आप कंपटीशन की तैयारी करके यहां तक पहुंचे, उसी कॉम्पिटिटिव भावना से इंस्टीट्यूशन को देने का अगर आप प्रण करते हैं तो हम समझते हैं कि हम अपने मिशन में कभी फेल नहीं होंगे। और मिशन हमारा है जो C ग्रेड का कालिक है उसको पोतना, धोना और मगध विश्वविद्यालय की पुरानी परंपरा और प्रतिष्ठा को वापस लाना। और आपके सहयोग के बिना कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए अभी भी समय है, आप जागिए, उठिए। जब उठे आप तभी सवेरा है, मिलजुल के काम करिए, हम लोग सफल होंगे। हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट बिहार में पहला करने जा रहे हैं। किसी यूनिवर्सिटी को सौभाग्य नहीं हुआ है। हमारी एकेडमिक काउंसिल ने किया, टीम हम लोग जगह डिसाइड आज कर देंगे और हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। तो ये सब काम हम लोग करने जा रहे हैं। और मेरी तो आदत है, मैं भीड़ से अलग काम करता हूँ और उसी वजह से मेरी पहचान भी बनी है। हमने काम किया, छुपा हुआ नहीं है, काम बोलता है, समाज के लोग बोलते हैं। शिक्षक एक दूसरे का विरोधी होता है, जलन होती है, कंपटीशन होता है, आलोचना करता है, लेकिन सोसाइटी न्यूट्रल होती है। सोसाइटी में एक आदमी पक्ष में बोलेगा विपक्ष में, और 20 आदमी अगर पक्ष में बोलता है तो सोसाइटी उसी को रिकॉग्नाइज करती है। तो हम लोग को ऐसा काम करना है जिससे कि सोसाइटी रिकॉग्नाइज करे कि हमने सचमुच अच्छा काम किया है। हम लोग के बीच गौरव शिक्का जी आए हैं। अब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, क्यों इनको बुलाया है। तो मेरा जो अनुभव है मैं आपको कह रहा हूं, आप सुनिए। यह गौरव शिक्का उगते हुए बिहार, बढ़ते हुए बिहार का प्रतिबिंब है। इसमें ये ज्ञान का भंडार है, नॉलेज है, जो बहुतों में कम मिलता है। मैंने इसको परखा है। यह दीपक बाबू प्रधान सचिव के साथ काम कर चुका है, यह संजय कुमार प्रधान सचिव के साथ काम कर चुका है। इसको लाइब्रेरी के क्षेत्र में जितना अनुभव है बहुत कम लोगों को है।
ई बुक्स यहाँ खरीद ली गई, बच्चे एसेस नहीं करते हैं, लाइब्रेरी रो रहा है, कोई ना कोई तो जिम्मेदार है। तो हम समझते हैं कि जो ई बुक्स यहाँ आ गई है उसका भी सदुपयोग होना चाहिए, एक वर्कशॉप होना चाहिए। गलती जो हुई उससे सबक लेकर के गौरव से हम लोग सीखेंगे, और मैं तो गौरव से हमेशा सीखता हूँ। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, न जूनियर न सीनियर। जब जहाँ मौका लगे सीखिए, आप सीखना चाहिए। अभी मैं परसों हैदराबाद गया था, सेंट एनेज स्कूल फॉर कॉलेज फॉर वीमेन। वहाँ का देखा, वहाँ 40% मुस्लिम गर्ल्स स्टूडेंट लड़कियाँ पढ़ती हैं। गजब का जज्बा है उन लोगों में। वो बुरके में आते हुए भी अंग्रेजी बोल रही थी, अपना काम कर रही थी और डेडिकेशन के साथ। मैं अभी इजराइल गया, वहाँ जेरूशलम में देखा। पहले मुझे आइडिया था कि इजराइल में सिर्फ यहूदी रहते हैं, जोइश रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जेरूशलम में मुसलमानों की भी बस्ती है, क्रिश्चियन की भी बस्ती है। वहाँ मस्जिद भी है, चर्च भी है, और जोइश का, यहूदियों का टेंपल भी है। मैं तीनों जगह गया, और तीनों लोग, तीनों समुदाय इतनी लड़ाई के बावजूद भी इजरायली लॉ को मानते हुए देश के डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि फिलिस्तीन, हमास, ये सब लड़ाई पॉलिटिकल चल रही है, वो चलता रहेगा। काम करना अगर कोई सीखे, राष्ट्रीयता सीखे, कोई डेवलपमेंट सीखे, तो उस डेजर्ट में जो हरियाली है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और वो हरियाली स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है, सिर्फ खेतों में नहीं मिलता है। आप उनके घर के पास भी जाइए, थोड़ा सा ही जमीन है, पार्क है, आप घर के सामने छोटा पेड़ लगा रखा है, खूबसूरत फूल लगा रखा है। तो एक जज्बा है, मिशन है काम करने का। तो काम करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि मुकेश जी, IQAC में रिवैम्प करने की जरूरत है। मैं नेक्स्ट वीक में करूँगा आपके साथ बैठ के, आपको कॉन्फिडेंस मिले करके। तो इसलिए आप लोग गौरव जी से सीखिए और ये बताएंगे। अगर इनमें कोई कमी होगी तो उठ के आप लोग भी अपना शेयर कर सकते हैं। इसलिए मैं गौरव जी का स्वागत करता हूं कि आपने मेरे एक बुलावे पर आप आए और फिर आने का आप प्रण किए हैं। और हम समझते हैं कि आपको जो ज्ञान है, जितना आप लर्न कर रहे हैं, आप आगे इस राज्य के धरोहर होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपका जो विजन है कि के ऊपर लाना है, सर आप ही का वो श्रेय जाता है। और हम लोग पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, हमारे साथ यहाँ पर सभी असिस्टेंट प्रोफेसर, हमारे आदरणीय वरिष्ठ जन उपस्थित हैं, और विश्वास के साथ कहते हैं कि सर हम सब लोग आपके दाहिने हाथ बन करके काम करेंगे। और आपकी इच्छा ही नहीं, ये पूरे विश्वविद्यालय परिवार की इच्छा है कि हम लोग पूरी तरह से समर्पित होकर इस विश्वविद्यालय परिवार के लिए कार्य करेंगे। तो एक बार हामी भर दीजिए कि सर को ये विश्वास हो जाए कि सर पूरा मगध परिवार आपके साथ है। तो हम लोग ताली बजा करके सर को ये कहना चाहेंगे कि सर आप हम लोग को प्रोत्साहित कीजिए, मार्गदर्शन दीजिए, निश्चय ही हम लोगों का वह स्वप्न पूरा होगा। तो आज के कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूं आज विशिष्ट व्याख्यान के लिए आमंत्रित आदरणीय गौरव शिका सर को। सर ने जैसे कहा कि आप भले सहायक प्राध्यापक हैं, लेकिन आपको इस क्षेत्र में पूरी विद्वत्ता हासिल है, और निश्चय ही आज हम लोगों को आप महत्वपूर्ण जानकारी दे करके लाभान्वित करेंगे। तो हम लोग स्वागत करते हैं मंच पर आज के विशेष व्याख्यान प्रस्तुत करने वाले आदरणीय गौरव सर का। गुड आफ्टरनून एवरीवन। रिस्पेक्टेड वाइस चांसलर सर, डीन सोशल साइंसेस, Director IQAC, respected head of departments of various university departments of this university, and faculty colleagues and research scholars. Before I begin, I would like to express my gratitude
towards the Honorable Vice Chancellor, Magad University, for inviting me for this lecture. Sir is a source of inspiration. His exemplary work is so commendable in AN College that it is actually a milestone for all young teachers like us. AN College has recently got its NAC A+ grade by all the efforts made by SP Shahi sir, and we are being following his footsteps after, although he is not with us, but still we are following his footsteps, and I hope we continue to grow like this. So I have been invited here to deliver a talk, and I have tried to make it interesting by talking not about geography, because I belong from geography discipline, बट मैंने इसको थोड़ा सा ब्रॉड करके ताकि सारे डिसिप्लिन्स के लोग, सारे रिसर्च स्कॉलर्स इससे कनेक्ट कर सके इस टॉपिक के साथ, जैसा सर से मेरी बात भी हुई थी. सो लाइब्रेरी आप लोग जान रहे हैं, बहुत बार आप विज़िट की है लाइब्रेरी को. हम लोगों ने फिज़िकल लाइब्रेरी देखी है जिसमें बुक्स आपने इशू कराई, रिटर्न किया, बट अब ज़माना बदल रहा है, हमें उस लाइब्रेरी भी जाना है, बट उसके अलावा देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज अवेलेबल. जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो मैंने लास्ट 2-3 ईयर्स में बीइंग द स्टेट नोडल ऑफिसर एंड वर्किंग विद द गवर्नमेंट, हमने कुछ इंटरवेंशंस किए हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, और कुछ हमने नई एक्टिविटी स्टार्ट की हैं. मगध यूनिवर्सिटी भी उसकी बेनिफिशरी है. सो इसी हैविंग सेड दिस, आई विल स्टार्ट माई टॉक. सम ऑफ द ओपन एक्सेस इनिशिएटिव्स विच एवरीबडी नोज, या जो नहीं भी जानते होंगे आज मैं बता दूँ. पहला है शोध गंगा. आई होप माई PPT इज़ विजिबल टू एवरीवन. देखिए, शोध गंगा रिसर्च स्कॉलर्स के लिए सबसे बढ़िया एक रिपोजिटरी है जिसपे सारे थीसिस अवेलेबल है. अब इसका आपने यूज़ क्या करना है, आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर, गैप्स इन रिसर्च, अपना टॉपिक आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक रिपोजिटरी अवेलेबल है. दूसरी शोध गंगोत्री, विच इज़ एक्चुअली अ रिपोजिटरी ऑफ ऑल द सिनॉप्सिस एंड द रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिटेड बाय डिफरेंट रिसर्चर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. सेम आपके पास रिसर्च गैप्स, रिव्यू ऑफ लिटरेचर अपनी रिसर्च में करने के लिए हमारे पास ये रिसोर्स अवेलेबल है. थर्ड इज शोध शुद्धि. एक MOU हुआ बिहार, जिसमें ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ, बिहार सरकार, 15 विश्वविद्यालय और UGC की एक बॉडी है इन्फ्लिब्लेट, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, विच इज़ बेस्ड एट गांधीनगर. उसके तहत हमने सारी यूनिवर्सिटीज़ को ड्रिल बिट करके एक सॉफ्टवेयर है शोध शुद्धि में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया गया है, ताकि एंटी प्लेजरिज्म जो मुहिम है UGC की, उसमें यूनिवर्सिटी शामिल हो सके. इसके पॉइंट्स भी हैं NAC के अंदर. अपार्ट फ्रॉम दैट PhD का जो रेगुलेशंस है, अपडेटेड रेगुलेशन दैट रिक्वायर एंटी प्लेजरिज्म. अभी तक 5000 से ज़्यादा थीसिस अवेलेबल है शोध गंगा पर, विच इज़ अ रिपोजिटरी फॉर थीसिस डिफरेंट लैंग्वेजेस में, स्टार्टिंग फ्रॉम इंग्लिश, हिंदी. अब शोध गंगा है क्या? नाम अपने आप में है शोध और गंगा. शोध संस्कृत का शब्द है जो रिसर्च को, डिस्कवरी को आइडेंटिफाई कर रहा है, और गंगा हम सब जानते हैं द होलीएस्ट, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट. अब इस पे डिफरेंट थीसिस, डिसर्टेशंस अवेलेबल है. मैंडेटरी रिक्वायरमेंट भी है हमारी यूनिवर्सिटीज़ की कि UGC रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हमने उस पर PhD अपलोड करना है. शोध गंगोत्री में बता चुका हूँ. दिस इज़ द ड्रिल बिट सॉफ्टवेयर, सारी यूनिवर्सिटीज़ को अवेलेबल है. लिमिट दिया हुआ है कि आप महीने में कितने, ताकि उसका मिसयूज़ ना हो सके, तो वो अच्छा खासा बड़ा लिमिट है. यहाँ भी उसके नोडल ऑफिसर है, ही हैज़ बीन, वो आते हैं हमारी मीटिंग में, मैं उन्हें देख नहीं पा रहा यहाँ पर, लेकिन तो लगातार सर आपके यहाँ भी ड्रिल बिट की सुविधा अवेलेबल है, जिसपे सारे जो PhD के थीसिस है उस पर अपलोड की जाते हैं बिफोर देयर सबमिशन. दिस इज शोध चक्र, एक बहुत इंपॉर्टेंट गेटवे है रिसर्चर्स का. ये भी एक फ्री फैसिलिटी अवेलेबल है जिसमें रिसर्चर, गाइड और यूनिवर्सिटी तीनों इन्वॉल्व है, तीनों का इसमें योगदान है. हमारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए इसलिए यूज़फुल है कि कई बार हमें, आपने सपोज एक टॉपिक लिया, डिस्प्लेसमेंट एंड रीसेटलमेंट, लोगों का विस्थापन हुआ और नई जगह पे उनका पुनर्वास हुआ. अब उस टॉपिक पे यू वांट डिफरेंट लिटरेचर जो आपको मिल नहीं रहा है, तो जैसे ही आप इस गेटवे को एक्सेस करते हैं तो आपको रेलेवेंट लिटरेचर प्रोवाइड करता है. उस थीम पे अवेलेबल नए पब्लिकेशंस इस पे पॉपअप होते हैं, आपके कॉन्फ्रेंस, सेमिनार. इनफैक्ट ये एक रिकॉर्ड बन गया है कि अगर स्टूडेंट और उसके सुपरवाइज़र के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसका भी इस पे प्रूफ रहेगा. कभी कभार गाइड्स कंप्लेंट करते हैं कि हमारे यहाँ पे स्टूडेंट आ नहीं रहा है,
वो हमसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो दिस इज़ अ ई मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग विद योर सुपरवाइजर कि आप उस पर अपनी क्वेरी रेस करिए। इसके अलावा ये रेफरेंस मैनेजमेंट, ये देखिए ये सारे फैसिलिटीज़ है रिसर्चर्स को, प्रोफाइल मैनेजमेंट से लेके असिस्टेंस इन लिटरेचर वर्क, नॉलेज रिसोर्सेज, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस का इन्फॉर्मेशन, रेफरेंस मैनेजमेंट। ज़ोटेरो नाम का एक टूल है जो ऑटोमेटिकली, सपोज आपने कहीं पे पेपर पब्लिश करना है एंड इट्स आस्किंग यू टू सबमिट रेफरेंसेज इन शिकागो मॉडल, APA मॉडल, हार्वर्ड मॉडल, वैंकूवर, हर जर्नल की अपनी रिक्वायरमेंट्स है, तो ज़ोटेरो कैन हेल्प यू इन दैट रेफरेंस मैनेजमेंट। तो इनका ऑटोमेटिक उस पर फ्री टूल डला हुआ है, आप अपने रेफरेंसेज अपलोड करेंगे, वो रिक्वायर्ड फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर देगा। एक है ये इन्फ्लिमेंट का लर्निंग मैनेजमेंट सर्विस, ILMS। मगध यूनिवर्सिटी को भी इसका एक्सेस दिया गया है। इस पे ये सारे विद्यामित्र, EPG पाठशाला, स्वयं प्रभा सब इसके अंदर है। मैं सबको एक एक करके आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। EPG पाठशाला, कई PG डिपार्टमेंट के टीचर्स इसको यूज़ भी कर रहे होंगे। 70 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स का कंटेंट और वीडियो लेक्चर्स इस पे अवेलेबल है। इसके अलावा इस पे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स बहुत सारे हैं जो इस पे टॉक दे रहे हैं, उनका मटेरियल अवेलेबल है। देन विद्यामित्र क्या है कि EPG पाठशाला से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक विद्यामित्र करके पोर्टल बनाया था जिस पे बहुत पुराने लोगों के वीडियो लेक्चर्स अपलोडेड हैं। क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है बट ये भी एग्जिस्ट करता है, विच कैन ऑल्सो बी अ रिसोर्स टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द वेरी इंटीग्रल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर डिसिप्लिन। तो इस पर भी ई-टेक्स्ट और वीडियो की 66,000 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बोथ साइंस, सोशल साइंस कैन बी यूज्ड। अब हम आते हैं स्वयं पे, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। सब लोग इसको सुन रहे होंगे, स्वयं चर्चा में है। अब एक तरह से ये हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग इसमें एनरोल करते हैं और एग्ज़ाम देना है, लेकिन इसमें दोनों तरह के कोर्सेज हैं। एक तो है पेड, अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो यू नीड टू एनरोल, देन यू नीड टू गिव अ एग्जाम थ्रू NTA। बट सपोज आपने सिर्फ लर्न करना है एज अ PhD रिसर्च स्कॉलर, इस पे बहुत सारे रिसर्च मेथडोलॉजी, रिसर्च एथिक्स, प्लेजरिज्म, स्टैटिस्टिकल टूल्स, मिक्स मेथड्स, ये सारे कोर्सेज पे अवेलेबल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। There are two types of courses available in this particular platform. One is the instructor facilitated courses and the second is the self-paced courses. Instructor facilitated, कोई ना कोई प्रोफेसर या कोई टीचर वो कोर्स ऑफर कर रहा है, आपको उसमें अटेंडेंस कंपलसरी है, यू नीड टू एनरोल, देन यू नीड टू पार्टिसिपेट इन दैट पर्टिकुलर कोर्स। जब भी वो कोर्स चलेगा आपने उसमें प्रेजेंट रहना है। दूसरा तरह का, ये सारी वर्चुअल, अब सब चीज़ वर्चुअल होता जा रहा है, डिजिटल रिफॉर्म्स आ रहे हैं, तो दीज कोर्सेज आर एक्चुअली इन एडिशन टू दैट डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। तो दूसरा है सेल्फ पेस्ड कोर्सेज। ये सेल्फ डायरेक्टेड कोर्सेज है, कोर्सेज उस पर अवेलेबल है, डज नॉट रिक्वायर लाइव अटेंडेंस। आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपने टाइम, अपनी सहूलियत, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू नीड टू अटेंड दीज कोर्सेज। और इसमें जो फैसिलिटेटर है वो मैसेज ग्रुप्स, डिफरेंट डिस्कशन ग्रुप्स के थ्रू आपसे पार्टिसिपेट, आपसे डिस्कशन आप कर सकते हैं। और सही मानिए कुछ इस पे बड़े इंटरेस्टिंग, मैंने भी अपने यहाँ रिसर्चर्स को कुछ एक दो इसमें रिसर्च मेथडोलॉजी के, खासकर मिक्स मेथड्स अप्रोच यूजिंग बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स इन सोशल साइंस, उस पर कुछ इस पर अच्छे कोर्सेज अवेलेबल है बाय प्रोफेसर्स फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, IIT ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस डिवीजन। तो you can access those resources through MOOCs. अब ये है इंडियन कैटलॉग, INDCAT। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया UGC इन्फ्लिमेंट का एक इनिशिएटिव है। इस पे हमने MOU के तहत एक बिहार कैट भी तैयार कर लिया है, जिस पे हमारे बिहार के यूनिवर्सिटीज़ में कौन सी बुक, कौन से डिफरेंट जो मटेरियल है वो किस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। सपोज़ एक किताब है हमारे जोग्राफी में, जोग्राफी पुरानास बाय SM अली, वो सपोज़ मेरी लाइब्रेरी में नहीं है और मैंने बिहार कैटलॉग पे डाला और वो मुझे दिख गया मगध यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में है या भागलपुर, क्योंकि ये पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पटना यूनिवर्सिटी, इनकी लाइब्रेरी में अवेलेबल है। तो देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ इंटर बुक लोन। तो आप उस बुक से, आप उस लाइब्रेरी से कॉन्टैक्ट करके यू कैन गेट दैट बुक ऑन इंटर लाइब्रेरी बुक लोन सर्विसेज। डिफरेंट इंडियन यूनिवर्सिटीज़ आर ऑल्सो देयर।
तो ये एक बहुत अच्छा एक कैटलॉग सर्विस अवेलेबल है। इस पे बिहार कैटलॉग भी हमारा तैयार हो चुका है। आप इस पे, मैंने स्पेशली सबके स्क्रीनशॉट विद द वेब लिंक्स मैं लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को इजी एक्सेसिबल हो, आप लोग देख सकें, आप लोग उसे समझ सकें। घर जाके आप इसको जब लॉगिन करें तो आपको सेम उस पर रिसोर्स अवेलेबल होगा। अब देखिए इंटकैट पे 2 करोड़ से ज़्यादा बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड्स है बुक के, 240 यूनिवर्सिटीज़ कवर्ड है। साइकोलॉजी से लेके पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, सब सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। द डेटाबेस विल हेल्प यूजर्स टू फाइंड आउट बुक्स, thesis in nearby libraries from where they can borrow the documents or interlibrary loan. Next, we talk about the scholarly networks. This is particularly interesting for the researchers and from the NAAC perspective as well. एक विद्वान करके स्कॉलरी नेटवर्क है और दूसरा IRNS जो रिसेंट वेब बेस्ड रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सर्विस है, ये इन्फ्लिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपका ऑलरेडी गूगल स्कॉलर या ऑर्किड कहीं भी बना हुआ है, उससे भी इस पर डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। ये सारे रिसर्चर्स का डेटाबेस है, कौन किस सब्जेक्ट में क्या पब्लिश कर रहा है, किस यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है, हर यूनिवर्सिटी का क्या आउटपुट है, वो हमें इस पर अवेलेबल है। ये स्कॉलरी नेटवर्क इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सब अलग अलग अपने एरिया में काम कर रहा है। एवरीवन इज़ वर्किंग इन देयर ओन डोमेन्स, इन देयर ओन एक्सपर्टीज़, बट देयर रिसर्च एक्टिविटीज़ आर नॉट डिस्कवरेबल। पब्लिकेशंस डू नॉट, मतलब सब जगह विजिबल नहीं हो पाते। तो ये प्लेटफॉर्म्स आपको वो एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं कि ताकि आप एक्सपर्ट्स आइडेंटिफाई कर सके। सपोज एक टॉपिक है आपका अर्बनाइजेशन, उस पर एक्सपर्ट्स कौन कौन काम कर रहे हैं, तो ये जो इंडिया के अंदर ये प्लेटफॉर्म्स, ये स्कॉलरली नेटवर्क्स कैन बी यूजफुल फॉर यू टू आइडेंटिफाई द राइट एक्सपर्ट्स वर्किंग ऑन दोज एरियाज एंड देन यू कैन गो एंड रीड देयर वर्क्स थ्रू दिस प्लेटफॉर्म ओनली। यूनिवर्सिटीज़ कैन ऑल्सो यूज़ दिस कि जब NAAC असेसमेंट है तो आप तुरंत H इंडेक्स अपने यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बनाया है सर, आपकी यूनिवर्सिटी का भी बना हुआ है इस पर। स्कॉलरली मेटा डेटा अवेलेबल है फैकल्टी मेंबर्स का। इट सपोर्ट्स फैकल्टी मेंबर्स टू शोकेस देयर रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूशंस टू देयर पीयर ग्रुप, provides more significant exposure of their research contributions to the international community and also bring funding opportunities, improve research metadata quality. In fact, कोई आपका पब्लिश काम कर रहा है, देख रहा है, तो they can approach you for some collaborative projects. बहुत सारे collaborations चल रहे हैं, इंटरनेशनल collaborators ढूंढते हैं, और बिहार और ईस्टर्न रीजन पर्टिकुलरली एक ग्राउंड है बहुत सारे इंटरनेशनल रिसर्चर्स के लिए कि वो यहाँ पे रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ कोलैबोरेशन चाहते हैं। तो अगर आपके पब्लिकेशन होंगे, स्कॉपस में होंगे, H इंडेक्स दिख रहा होगा, विजिबिलिटी होगी इन नेटवर्क्स के थ्रू, तो दे कैन ईजिली एक्सेस यू एंड दे विल कनेक्ट विद यू इफ दे हैव द मैचिंग रिसर्च इंटरेस्ट। इस तरह से फैकल्टी प्रोफाइल्स, डिपार्टमेंटल प्रोफाइल, इंस्टीट्यूशनल प्रोफाइल, तीनों प्रोफाइल्स IRNS नेटवर्क पे तैयार हो सकती है। ये एक यूनिवर्सिटी की प्रोफाइल है जिसमें उसके कितने फैकल्टी मेंबर्स हैं, कितने उनका स्कॉलरली रिसोर्स है, जर्नल आर्टिकल से लेकर कौन उनके यहाँ टॉप 10 फैकल्टी मेंबर्स हैं। ये मगध यूनिवर्सिटी का स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी तक इतने टीचर्स एनरोल्ड हैं, पब्लिकेशंस आपके सामने दिख रहे हैं, और नीचे टॉप 10 प्रोफाइल है जो मैं देख रहा हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स ही हैं उस टॉप 10 में। साइंस के फैकल्टी मेंबर्स टॉप 10 में इसमें हैं, अच्छे पब्लिकेशंस के साथ। इम्पैक्ट अवेलेबल है पूरा यूनिवर्सिटी का, तीनों लेवल पे, फैकल्टी, डिपार्टमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल, तीनों लेवल का इस पे IQAC NAAC पॉइंट ऑफ व्यू से सर इस पे अवेलेबल है। ये रजिस्टर कराया गया है। बाकी फैकल्टी मेंबर जो नहीं जुड़े हैं सर, आप उनसे भी अनुरोध कर सकते हैं अपना डेटाबेस IRNS विद्वान पे डालें ताकि वो भी यूनिवर्सिटी के इस सिस्टम पे रिफ्लेक्ट हो सके। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का प्रोफाइल है। रिसर्च प्रोग्रेस एंड को ऑथर नेटवर्क्स दिखा रहा है, कैसे आप अपना पब्लिकेशंस साल बाय वाइज साल कितना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, क्या ट्रेंड है, टेम्पोरल ट्रेंड्स क्या हैं पब्लिकेशन में। तो सब चीज़ें डिजिटली अवेलेबल है क्योंकि अब सब जगह वर्चुअल डिजिटल की बात होती है। एंड जैसा मैंने आपको स्वयं कोर्सेज के बारे में बताया, आप उस पर कोर्सेज बनाते हैं, दैट एड्स टू आर API, आर प्रमोशन अकॉर्डिंग टू UGC रेगुलेशन 2018 एंड विच इज़ ऑल्सो नोटिफाइड बाय द राजभवन। तो अब उस पर पॉइंट्स है ई कंटेंट पे, मूक्स पर, तो वो सब भी हमारे
पब्लिकेशन प्रोफाइल्स हमारे नेटवर्क पे रिफ्लेक्ट करता है। अब यहाँ पर इंपोर्ट का भी ऑप्शन है। सपोज यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ प्रोफाइल एट ऑर्किड, गूगल स्कॉलर और स्कॉपस आईडीज़, तो वहाँ से डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सर आप अगर टीचर्स का वहाँ बना हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि वो इस पर अलग बनाए, वो वहाँ से इंपोर्ट का ऑप्शन भी है ताकि वो सीधा इस पर इंपोर्ट हो जाएगा। यस सर, ये नेशनल लेवल पे इसका कवरेज है। बिहार में भी ये सब यूनिवर्सिटीज़ इस पर कवर्ड है, कम है लेकिन धीरे धीरे नंबर बढ़ रहा है। इसका बेनिफिट्स क्या है? जैसा मैंने बताया, रिसर्चर्स के लिए टू शोकेस देयर फैकल्टी रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूशंस, इट इनेबल्स द रिसर्च रिलेटेड मेटा डेटा मोर डिस्कवरेबल, ज़्यादा आपका काम विजिबल होगा। रिसर्च एडमिनिस्ट्रेटर्स न्यू इंसाइट्स ले सकते हैं कि हमारी फैकल्टी किस तरह का रिसर्च में काम कर रही है। रिसर्च रिपोर्ट धीरे धीरे, अब क्योंकि हर चीज़ डिजिटल हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम आने वाले टाइम में जो प्रमोशंस हैं वो भी चाहेंगे कि डिजिटल मोड में आप इस मोड को यूज़ करते हुए कि फैकल्टी का ये आउटपुट है, तो वी कैन कनेक्ट दैट कि रेदर देन आप हार्ड कॉपी सबमिट कीजिए, आप इन पोर्टफोलियो के थ्रू, इस प्रोफाइल्स के थ्रू भी हम प्रमोशन दे सकते हैं। बिकॉज दिस इज़ ईजी टू ट्रैक एंड मैनेज रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द टीचर्स। तो अगर इस पर विजिबल है तो यू कैन यूज़ दैट। इनफैक्ट फंडिंग एजेंसीज DST वगैरह प्रोजेक्ट मांगता है तो वो आजकल खोज रहा है कि आप SCI में पब्लिश कराइए, अपना ऑर्किड ID दीजिए। कहीं भी आप स्कॉपस में पब्लिश करते हैं तो वो वैसे ही ऑर्किड ID मांग लेता है, इस तरह के IDs मांगता है। ऑर्किड की मैं बार बार बात कर रहा हूँ तो मैं ऑर्किड पे भी बता रहा हूँ। ओपन रिसर्चर एंड कंट्रीब्यूटर ID, ये मैं एक बायोग्राफी स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ। ही इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, आशुतोष शर्मा। तो इस तरह से ऑर्किड पे आप फ्री यूनिक अपना आइडेंटिफायर बना सकते हैं। आपकी जो पब्लिकेशन है स्कॉपस वेब ऑफ साइंस में, तो वो इस पर ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। आप मैनुअली भी अपने पब्लिकेशन इसमें ऐड कर सकते हैं। ऑर्किड गिव फैसिलिटीज़ ऑफ दैट एज वेल। तो ये भी एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है दैट कैन इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड रिसर्च आउटपुट मेटा डेटा। दिस पर्सन, जैसे मैंने बताया, प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, इनका पूरा बायोग्राफी, पोर्टफोलियो, पब्लिकेशन, एजुकेशन, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर। गूगल स्कॉलर, आप लोग, काफ़ी लोगों का इस पर प्रोफाइल बना ही होगा। इस पर आपको अपना H इंडेक्स, साइटेशंस, रिसर्च पेपर सब अवेलेबल है। सिंपल वे है, आपको अपने थीम पे आर्टिकल्स, बुक्स, एकेडमिक पब्लिशर्स क्या काम कर रहे हैं, आप इस पर अलर्ट्स इशू कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिए टॉपिक डाल के, अर्बनाइजेशन, जेंडर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के अगर आप हैं तो कुछ पॉलिटिकल थॉट पे आप काम कर रहे हैं। सोशोलॉजी के हैं तो सपोज यू टॉकिंग अबाउट मैरिज, किनशिप, ट्रेडिशंस, ट्राइबल, ये इस तरह के कीवर्ड्स डाल के आप अलर्ट्स इशू कर लीजिए। तो यू कीप गेटिंग डिफरेंट अपडेट्स अबाउट डिफरेंट रिसर्च जो उसमें पब्लिश हो रहा है, आपको ईमेल आ जाएगा। तो आपकी थोड़ी मेहनत कम हो जाएगी कि आपको कोई डायरेक्ट आपके पास पेपर अवेलेबल हो जाएगा कि ये पेपर पब्लिश हुआ, यू कैन रीड दैट एंड ऐड टू योर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ऐड टू योर बिब्लियोग्राफी। एक ये इनिशिएटिव है शेरनी। अब ये स्पेसिफिकली एक जेंडर इनिशिएटिव है। इस पे ये रिसर्च नेटवर्क है फॉर फीमेल फैकल्टी एंड साइंटिस्ट्स का। इसी साल लॉन्च हुआ है ये देखिए, उसका एक स्क्रीनशॉट में लेके आया हूँ। अभी तक 81,000 से ज़्यादा फैकल्टी मेंबर्स, साइंटिस्ट इस पे एनरोल्ड हैं। पब्लिकेशंस दिख रहे हैं, पेटेंट है, उसका इम्पैक्ट रिसोर्सेज का दिख रहा है। इसी साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे पे दिस इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड। ये एक प्रोफाइल नेटवर्क सिस्टम है दैट कनेक्ट्स एंड लेवरेजेस द नॉलेजेस, स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ women who is working across various research fields in India. This system aims to empower women by providing opportunities. अब महिला आपस में कोलैबोरेट करें, महिला एक तरह से इन्होंने अलग तरह से एक डोमेन बनाया है ताकि उस पर से फीमेल फैकल्टी एंड साइंटिस्ट का रिसर्च नेटवर्क अवेलेबल रहे। कभी कभार DST की कॉल आती है स्पेसिफिकली फॉर women scientists, तो दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म कैन बी यूज्ड टू शोकेस देयर रिसर्च आउटपुट। तो जो भी यहाँ पे फीमेल फैकल्टी एंड रिसर्चर्स है, यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर नेटवर्क। दिस इज़ अ डायनेमिक प्लेटफॉर्म फॉर women प्रोफेशनल्स टू कनेक्ट, कोलैबोरेट एंड एम्पावर ईच अदर।
ultimately contributing in an advancement of women in various fields. एक ही सुविधा है, क्योंकि कॉलेज प्रिंसिपल सर ने कहा कि प्रिंसिपल्स भी रहेंगे, तो ये एक एन लिस्ट की सुविधा है। ये मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ। नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट एन लिस्ट, ये सुविधा भी यूजीसी इन्फ्लुएंट प्रोवाइड कर रहा है। यूजुअली ये अप्रैल से स्टार्ट करते हैं अपना सब्सक्रिप्शन पूरा 1 साल के लिए। तो दिस ऑल्सो गेट्स पॉइंट, इसके भी पॉइंट्स हैं नैक के अंदर फॉर कॉलेजेस, क्योंकि कॉलेजेस के लिए सर्विस है ये। तो कॉन्स्टेंट कॉलेजेस कैन जॉइन दिस, और इस पर बहुत सारी बुक्स फ्रॉम सेज, फ्रॉम कैम्ब्रिज, फ्रॉम विले, रॉटलेज, सबकी बुक्स अवेलेबल है। इंडियन पब्लिशर्स में बुक्स अवेलेबल है इनके पास। तो ये बुक्स और ई रिसोर्सेज का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। तो इस पे कॉलेजेस अपना लॉगिन अपना क्रिएट कर सकते हैं पेमेंट के थ्रू, और पेमेंट भी बहुत मिनिमल है। सो लास्टली बिफोर एंड, ये बिहार ई लाइब्रेरी इनिशिएटिव पर है, लेकिन अब तो लाइट नहीं है, बंद है। तो इस पर मगध यूनिवर्सिटी ने काफ़ी चीज़ों पे अच्छा परफॉर्म किया है। तो सर कुछ चीज़ें पर हैं मगध यूनिवर्सिटी सर कर रही है, लेकिन जैसे लाइब्रेरी में हम लोगों ने सोल का सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, तो सर उस पर बुक्स वगैरह थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा, ताकि बुक्स उस पर डल जाए, उसका कैटलॉगिंग हो जाए, क्योंकि सोल सॉफ्टवेयर सब्सिडाइज रेट्स पे अवेलेबल है और वो इन्फ्लिबनेट के थ्रू यहाँ परचेज़ हो गया है। उसके अलावा मगध यूनिवर्सिटी में सर शोध गंगा पे भी थीसिस कम अपलोड हो रखी है, तो उस पर भी सर आप लोग अगर ध्यान दें, क्योंकि वो नैक में सर आपको बेनिफिट करेगा डायरेक्टली, क्योंकि कुछ नैक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देन शोध चक्रा और बिहार कैटलॉग पे भी सर बुक्स आ रही है मगध यूनिवर्सिटी से, लेकिन क्योंकि पुरानी यूनिवर्सिटी है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सर 50,000 से ज़्यादा बुक्स होंगी यहाँ, तो सर वो उस हिसाब से नंबर उस पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये भी सर थोड़ा सा पुश हो जाए तो आप लोगों को नैक में सर डायरेक्ट बेनिफिट रहेगा। सो बिफोर आई एंड, आई वुड लाइक टू अर्ज एवरीवन, बिकॉज द वर्ल्ड इज ट्रांसफॉर्मिंग, द कंट्री इज ट्रांसफॉर्मिंग, द स्टेट इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्मिंग, वी आर मूविंग टूवर्ड्स डिजिटाइजेशन, ई इनिशिएटिव्स, virtual initiatives like Swayam, different MOOCs courses are being available for skill enhancement, for getting new knowledge, because हम ultimately एक knowledge based economy में enter कर रहे हैं, जहाँ पे knowledge की पूजा होगी, knowledge की जय जयकार होगी। एंड knowledge के लिए हमें लिमिट नहीं रहना है कि हमें बुक नहीं मिली, हमें रिसोर्स नहीं मिला। These all content जो ई रिसोर्सेज है, जो वर्चुअल रिसोर्सेज हमारे पास, यही फ्यूचर है, यही सबसे हम जीत सकते हैं। वी कैन रीच आवर डेस्टिनेशन, वी कैन रीच हाइट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के हमारे मुख्य वक्ता सर ने स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से ह्यूमन ज्योग्राफी में अपना शोध कार्य प्रस्तुत किया है, और आपके स्कोपस जर्नल में बहुत सारे शोध पत्र प्रकाशित भी हैं, और आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको बहुत सारा प्रोजेक्ट भी प्राप्त है। लेकिन आप ई रिसोर्सेज के फील्ड में आप स्टेट नोडल ऑफिसर हैं, और वो चीज़ आज इस मंच पर झलकी सर। आपने बहुत ही सरल शब्दों में हमारी छात्राओं को, छात्र को, आपने जो ई रिसोर्सेस हैं हमारे, जैसे विद्या मित्र, स्वयं, ई पीजी पाठशाला, इसके साथ ही साथ इंडकैट और ऑर्किड, शेरनी, एन लिस्ट, इन सभी के बारे में आपने बहुत ही विस्तार से लेकिन सरल शब्दों में आपने हम लोगों को जानकारी प्रदान की। और एक स्टेक होल्डर के लिए, रिसर्चर के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है, इस संदर्भ में भी आपने जानकारी दी। सर आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, और पूरे सभागार में उपस्थित लोगों की तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद। अपने कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज सोशल साइंस के डीन हमारे बीच में प्रोफेसर जामुआर सर उपस्थित हैं। सर से निवेदन करती हूं कि सर आप अपना संबोधन प्रस्तुत करें। माननीय कुलपति महोदय जी, आज के सेमिनार के विशिष्ट वक्ता गौरव सिक्का जी, इस सभागार में बैठे
कॉलेज इंस्पेक्टर दीपक बाबू, साइंस के डीन वीरेंद्र बाबू, इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष नृपेंद्र श्रीवास्तव जी, प्राचार्य रेखा जी औरंगाबाद से आई हुई हैं, CCDC साहब, विभिन्न विभागों के व्याख्याता, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर्स और इस सभागार में उपस्थित शोधार्थी, विद्यार्थी, आज का यह सेमिनार शोध की विधा क्या होगी, शोध कैसे किया जा सकता है और उसके सोर्स क्या होंगे, ई लाइब्रेरी के माध्यम से हम लोग कैसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। रिसर्च वर्क कुछ भी होता है तो उसमें सबसे बड़ी बात जो है या महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि डाटा का कलेक्शन आप कैसे करते हैं, सोर्सेज आपका क्या है, बैक हिस्ट्री क्या है, क्या क्या काम हो चुका है। और ये सब के लिए पहले तो बहुत समय लगता था और खर्चा भी बहुत आती थी, लेकिन अब ये ई लाइब्रेरी के माध्यम से आप घर बैठे ही सारी चीज़ों को देख सकते हैं। सारी चीज़ें आपके लैपटॉप पे, मोबाइल पे अवेलेबल है और आप पूरा अपना गहन अध्ययन उस पर कर सकते हैं अपने किसी भी टॉपिक पे। पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व से भी ये जुड़ा हुआ है और वो आप सारे आंकड़े लेकर अपने शोध कार्य को वास्तविकता के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको समाज के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। अभी जो हम लोगों की जानकारी जो मिली सिक्का साहब से, कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपने आंकड़े, अपने डाटा, अपनी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, इनके बारे में इन्होंने बताया, जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है। और उम्मीद है शोधार्थियों को और हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर सब हैं, इन लोगों के रिसर्च वर्क करने में या फिर अपने शोध पेपर जो ये लोग लिखते हैं उसमें काफ़ी मदद मिलेगी और ये लोग काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं इसमें। तो सिक्का साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसका आभार है विभाग की तरफ से भी और विश्वविद्यालय की तरफ से भी, और इसका लाभ हम लोग उठाएंगे। तो आज के लिए यह दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए है कि सोर्स कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ से हम आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं, ये हम प्राप्त कर सकते हैं, ये हम कलेक्ट कर सकते हैं, इसकी जानकारी हमें मिली और निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए ज्ञानवर्धक और उत्साहवर्धक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस संदर्भ में हमारे बीच में लोगों में कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज भी हैं। अगर आपको जो भी जानकारी प्राप्त करनी है, हमारे रिसोर्स पर्सन सर यहाँ पर हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अगर किसी को भी जानकारी प्राप्त करनी होगी तो आप सर से पूछ सकते हैं। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं IQAC के समन्वयक प्रोफेसर मुकेश सर को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर SP शाही जी, विशिष्ट व्याख्यान देने के लिए उपस्थित डॉक्टर गौरव सिक्का जी, डीन सोशल साइंसेज प्रोफेसर RS जमुआर जी, प्रोफेसर सुशील कुमार सिंह जी जो अभी मंच पे नहीं हैं, सभा में उपस्थित प्रोफेसर दीपक कुमार जी, प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार, प्रोफेसर नृपेंद्र कुमार श्रीवास्तव, प्रोफेसर संजय तिवारी जी एंड ऑल जितने भी हमारे टीचर्स यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। सारे शोधार्थियों को भी मेरा नमस्कार, सभी का अभिवादन। आज बहुत ही एक अलग विषय पे चर्चा हुई। इस विषय पे हम लोग अक्सर चर्चा नहीं कर रहे थे। अलग कह रहा हूँ लेकिन हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे वजूद से, हमारे होने से जुड़ा हुआ है। शोध हमारे से जुड़ा हुआ है, हमारे हर कार्यकलाप से वो जुड़ा हुआ है।
चाहे जिस क्षेत्र में भी हो, जिस स्टेज में भी हो। कहने का मतलब वो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो या प्रोफेसर हो या एमेरिटस प्रोफेसर हो, रिटायर्ड हो या ना रिटायर्ड किए हों, सभी के साथ ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि आखिर हम किस तरीके से शोध को एक नई दिशा दे सकते हैं और किस तरीके से उसके विभिन्न आयामों को अपने साथ आत्मसात कर सकते हैं। इस इंफॉर्मेटिव लेक्चर को देने के लिए डॉक्टर गौरव सिक्का जी यहाँ पधारे और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ आए हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे माननीय कुलपति महोदय एक विजनरी पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति हैं। उनका विज़न वहाँ से शुरू होता है जहाँ हम लोग कभी मतलब सोचना छोड़ देते तो वहाँ से शुरू हो जाते हैं। अब हमने इधर उधर की बातें देखी थी, आप इजराइल भी होके चले आए, वहाँ की सारी चीज़ें आ गई। सर आपसे एक निवेदन है कि आप इजराइल के ऊपर एक अपना एक टॉक यहाँ पर ज़रूर देंगे। जी सर, तो वो ताकि हम लोग कभी कभी आपके पास बैठ करके कुछ प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो बाकी टीचर्स हैं और जो शोधार्थी हैं उन तक भी ये चीज़ें जानी चाहिए। और इसी क्रम में मैं समझता हूँ कि एक शोध को जिस तरीके से आगे बढ़ाने की बात है, उस चीज़ को बहुत गहनता से महसूस करते हुए माननीय कुलपति महोदय ने सिक्का जी को यहाँ बुलाया और सिक्का जी ने जिस तरीके से इन सारी चीज़ों को बड़ी ही आसान तरीके से बताया, कैसे रेफरेंसिंग में हम, कई बार ऐसा होता है कि हमारे कई लोग बोलते हैं कि भाई एपीए है, कहीं स्कोपस कहीं शिकागो मॉडल है, कहीं हमारा जो है सो दूसरा मॉडल चला जा रहा है, हम कैसे करें इसको, किस तरीके से हम इस पे आगे बढ़ सकते हैं। तो वो बहुत आसान है, आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम उस खास वेबसाइट पे जाएं और उन चीज़ों का जो भी ऑप्शंस वहाँ पे हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, उनको हम टैप करें। सर आपने इन सारी चीज़ों को बहुत ही सहजता से बताया और हमें सारी चीज़ों से बहुत ही लाभ होने वाला है। मैं समझता हूँ सारे ही टीचर्स जो हैं वो रिसर्च ओरिएंटेड हैं आज हमारे पास, ऐसा कोई भी नहीं है जो इससे अछूता हो। आप यहाँ आए, आपने जो आख्यान दिया, हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हम आभारी हैं प्रोफेसर RS जमुआर साहब की, जिन्होंने इस व्याख्यान के बाद अपने अध्यक्षीय उद्बोधन को यहाँ हमारे सामने रखा। हम आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। हम आभारी हैं, शुरुआत कैसे करें, अंत कैसे करें, ये मेरे समझ में नहीं आता है, क्योंकि शुरुआत में भी हमारे साथ हमारे माननीय कुलपति महोदय होते हैं और अंत में भी कुलपति महोदय होते हैं। तो आपका आभार मैं नहीं समझता हूँ कि उसको व्यक्त करने की बहुत आवश्यकता है, इसे महसूस करने की आवश्यकता है। फिर भी चीज़ें जो महसूस होती हैं वो व्यक्त हो ही जाती हैं। माननीय कुलपति महोदय, हम आपका बहुत बहुत आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमें नित्य नई चीज़ें इसी तरह से हमारे सामने प्रस्तुत करते रहें, हमें राह दिखाते रहें, ताकि हमारा रास्ता सुगम हो और हम अपने लक्ष्य की ओर सही तरीके से सही समय पर पहुँच सकें। हमारे यहाँ तमाम टीचर्स आज मौजूद हैं, सभी टीचर्स मौजूद हैं। इन सभी टीचर्स के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी यहाँ पर आए और रिसर्च जैसे सीरियस विषय को लेकर के जो हमारी सीरियसनेस है उसको और आगे बढ़ाते हुए हम किस तरीके से आगे बढ़ें, ये सब चीज़ों को आपने भी समझा है, हमने भी समझा है। तो आप यहाँ आए और इन सब चीज़ों को देखा। बहुत सारे क्वेरीज आपके मन में होंगे जो बाद में हम लोग सिक्का जी से भी सॉल्व कर सकते हैं, बातचीत करके भी कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें हम अपने वेबसाइट पे जा कर के भी देख कर सकते हैं। तो आपका यहाँ आना, हम आपके लिए बहुत बहुत आभार महसूस करते हैं, आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं तमाम रिसर्च स्कॉलर्स के प्रति भी जो यहाँ जुड़े हैं, इस प्रोग्राम में जुड़े हैं। उनके लिए ये शुरुआत की चीज़ें हैं, और ये शुरुआत की चीज़ें अगर वो अभी से आत्मसात कर लेते हैं और उन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि आने वाले दिन में उनको रिसर्च में कोई परेशानी आने वाली है। टीचर्स यहाँ मौजूद हैं, वो हैं, वेबसाइट मौजूद है, सभी के बीच का जो एक जो तारतम्यता है, अगर उसको हम लोग सही ढंग से कर लेते हैं तो आगे बढ़ने में हमें बहुत आसानी होगी। तो आप सभी शोधार्थियों का आप यहाँ आए, मैं आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। एक अनाउंसमेंट भी मुझे इस दौरान करनी है। अभी हम लोग इस प्रोग्राम के बाद IQAC की स्टीयरिंग कमेटी और IQAC कमेटी की एक मीटिंग हम लोगों ने अभी आहूत की थी। माननीय कुलपति महोदय चाह रहे थे कि वो आपसे बात करते, लेकिन अभी कुछ अन्य
प्रोग्राम भी है, कुछ अलग से भी व्यस्तताएं आ गई हैं। AI सेंटर भी हम लोगों का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर भी डेवलप करना है और उससे संबंधित कुछ चीज़ें हैं, तो इसके लिए ये मीटिंग डेफर की जाती है। ये मीटिंग माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार 13 अगस्त को यानी कि मंगलवार को दिन 3 बजे आफ्टरनून में यहीं पे ये हम लोग मिलेंगे और उस समय ये मीटिंग बहुत ही आवश्यक है। हम लोगों को आपस में बहुत सारी चीज़ों की चर्चा करनी है, NAC से संबंधित चर्चा करनी है और डे टू डे जो हमारी तैयारियां हो रही हैं अपने लिए और यूनिवर्सिटी के लिए, उन सभी के ऊपर भी हमें बात करनी है। तो मैं समझता हूं कि हम लोग 3 बजे 13 अगस्त मंगलवार को मिल रहे हैं। आप सभी का इस स्पेशल लेक्चर प्रोग्राम में यहाँ पर आना, आप सबों का इसमें पार्टिसिपेट करना, आप सब यहाँ आए, आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।